आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय ईश्वरीय स्वभाव को धारण करो। दूसरा पतरस 1 अध्याय का 4 पद। आइए पहले हम उस पद को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम अपने विषय पर लौटेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहत से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। दोस्तों, वचन हमको ईश्वरीय स्वभाव को धारण करने का और उसके सहभागी होने का आमंत्रण और आह्वान कराता है कि हम जो है अपने स्वभाव और अपने नेचर को छोड़कर ईश्वरीय स्वभाव को धारण करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी वो जो है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव को नहीं बदलते, अपने चाल चलन को नहीं बदलते। उनके स्वभाव में वही धूर्तता रहती है और उनका वही जो है रवैया व्यवहार रहता है जैसे विश्वास और उद्धार पाने से पहले लोगों के साथ था। बदले की भावना, लोगों से हिंसा रखना, लोगों को पसंद ना करना, लोगों को चिढ़ना उनसे, ये सब जो है जो हमारे पुराने स्वभाव थे, हम उसको भी अपने साथ में ले लेते हैं। और इस प्रकार हमारा जो विश्वास है वो उससे जो संसारिक लोग हैं कभी भी आशीष नहीं पाते। दोस्तों, हमारा स्वभाव भ्रष्ट है, भरमाया हुआ है, इसलिए उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यदि हमने विश्वास किया है, प्रभु को ग्रहण किया है और यीशु के पीछे हम चलते हैं, तो हमको चाहिए कि हम अपने स्वभाव को भी बदल दें और ईश्वरीय स्वभाव को धारण करें। ईश्वरीय स्वभाव क्या है दोस्तों, हम जानेंगे इसी बात के संबंध में। सो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, यह कहता है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए जो मसीह में विश्वास करता है, परमेश्वर को ग्रहण किया है, उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं की है। लेकिन वो प्रतिज्ञाओं के भागी आप तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आप लिखा है कि आप उस सलाहट से छुटकारा ना पाले जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। दोस्तों, हम अभी तक सलाहट में जिंदगी जी रहे हैं। सलाहट यह बताते हैं बुरी बुरी अभिलाषाएं, अपने लाभ और अपने स्वार्थ और अपने खुदगर्ज के खोजी। दोस्तों, बहुत सारे लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने स्वार्थ को पूरा और अपने अभिलाषाओं के पीछे। मसीह में आने के बावजूद भी बहुत सारे सेवक सेविकाएं लोग इसीलिए आते हैं कि उनका जो है अभिलाषा पूरी हो। अभी बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते अभी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ बताता है यदि हम अपनी अभिलाषा त्याग ना दें और ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी ना बने, तब तक हमारा जो है क्या है, कुछ भी वो प्रतिज्ञाओं से हमको कुछ लाभ नहीं। वो प्रतिज्ञा हमारे लिए नहीं, वो प्रतिज्ञा हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी वो हमको मिलेंगे नहीं, कभी भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? दोस्तों, परमेश्वर का स्वभाव वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो इसमें कौन सी बड़ाई, क्या महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते। सोचाइए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो प्रेम रखना परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर दोस्तों अनुग्रह करने वाला है। वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। दोस्तों, अनुग्रह करना ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय स्वभाव है। तो हम ईश्वर के इस गुण को भी धारण करें, प्रेमी बने, प्रेम करें, भले और बुरे दोनों से प्रेम करें और अनुग्रह करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर दया करने वाला है। दोस्तों, उसने जो है हम पर दया की है। हम इतने बड़े पापी थे, इतने जो है परमेश्वर के प्रति अपराध किए, घृणित काम किए, फिर भी जब हमने यीशु पर विश्वास किया और एक बार माफ़ी मांग ली, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया। तो फिर हमें भी अपने बहन भाइयों को, अड़ोस पड़ोसियों को, दुश्मन और बैरियों को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का गुण
जो है दया करने वाला और क्षमा करने वाला है। दोस्तों, परमेश्वर क्षमा करने वाला और हमें भी क्षमा करने वाला बनना चाहिए। दोस्तों, परमेश्वर मिलनसार है, मेल कराने वाला है। जैसे यीशु मसीह ने मनुष्यों का परमेश्वर के साथ मेल करा दिया। आप जो है धन्य, वो जो मेल कराने वाले हैं, वचन कहता है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।